बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ए ग्रेड सोलर के एक और व्लॉग में खुश आमदीद। आज आप दोबारा देख रहे होंगे कि मेरे पस मंज़र में सोलर पैनल्स ही पैनल्स हैं। ये हमारे बाईपास रोड पर मौजूद एक हॉस्पिटल है जहाँ पे 4 इन्वर्टर्स फिरोनस के लगे हुए हैं PV 7200। और इन इन्वर्टर्स के साथ कुछ जलने के इश्यूज़ थे, कुछ प्रोडक्शन इश्यूज़ थे। तो आज हमारी टीम बेसिकली यहाँ पे इसको अपग्रेड कर रही है, इसको सेट कर रही है। तो जो क्लाइंट हैं जिन्हें यहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे थे, इंशाल्लाह उनको रेक्टिफाई करके इसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ करके हम इंशाल्लाह देंगे। तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे किस किस्म के इश्यूज़ थे जिन्हें हम एड्रेस करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सोलर पैनल्स जो है उनके MC4 कनेक्टर्स काट के ये PVC कनेक्टर्स लगा के वायर्स को कनेक्ट किया गया था, जिसकी वजह से बारिश वगैरह की वजह से जो है ना यहाँ पे पानी और नमी जाने की वजह से यहाँ पे इश्यूज़ आ रहे हैं। सीरीज़ के भी कुछ इश्यूज़ हैं जिन्हें हम आज एड्रेस करने जा रहे हैं। अब हम दोबारा से इन पे MC4 कनेक्टर्स अटैच कर रहे हैं। ये आप देखें कि ये सारी हमने कटिंग कर ली हैं वायर्स वगैरह, ये आप मेरे सामने देख सकते हैं। ये सारे वायर्स हमने कट कर लिए हैं, कनेक्टर्स इनके ख़त्म करके दोबारा MC4 कनेक्टर्स इसमें अटैच करके प्रॉपर इसकी सीरीज़ करेंगे ताकि नीचे करंट चला जाए। और हमारा यहाँ पे 18 पैनल्स ईच इन्वर्टर का है। ये 330 वाट के पैनल्स हैं और 330 वाट के पैनल्स जो हैं, आपको स्टिकर चेक करवा देते हैं। वैसे तो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, लेकिन फ़िलहाल लगे हुए हैं 340 वाट के पैनल्स, तो इन्हीं को यूटिलाइज़ करेंगे। तो 18 पैनल्स हैं, 9 की सीरीज़ बना के इंशाल्लाह इसको नीचे लेके जाएंगे। सो ये दिखा दें आपको, अभी यहाँ पे MC4 कनेक्टर्स दोबारा हम लगा रहे हैं प्रॉपर, ताकि इसको ऑर्गेनाइज़ करें। इसको फिर इसमें लूजिंग वगैरह सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह, और ये सिस्टम जो है वो दोबारा से सही से फंक्शन करना शुरू कर देगा। तो ये इस वक्त पैनल्स का व्यू है। यहाँ पे टोटल जो है वो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर पे आपको पैनल्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे भी ये पैनल्स दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये हॉस्पिटल है बदीन बाईपास रोड पर, और यहाँ पे भी ये पैनल्स हैं। तो ये सारी जो वायरिंग है हम इसकी रीऑर्गेनाइज़ करेंगे इंशाल्लाह। आपको दिखा दें, ये सारा जो है, ये सारा आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये सारा जो है रीऑर्गेनाइज्ड होगा प्रॉपर वे में, ताकि यहाँ पे प्रॉब्लम्स वगैरह जो भी है सारे एड्रेस हो सके। ये यहाँ के कनेक्टर्स हैं। देखें, होता ये कि कई लोग जो है ना वो प्रॉपर चीज़ों को स्टडी नहीं करते या प्रॉपर लोगों को हायर नहीं करते, जिसकी वजह से फिर इश्यूज़ जब आते हैं फिर जो है ना हमें बुलाया जाता है। तो यहाँ पे भी हम आए हैं 2 इन्वर्टर्स उड़ने के बाद। तो जो यहाँ के क्लाइंट हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने यहाँ पे 4 इन्वर्टर्स लगाए हुए हैं। जब 2 उड़े हैं तो उन्हें फिर रियलाइजेशन हुई कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर A ग्रेड सोलर जो है वो यहाँ पे अवेलेबल होता है कि अगर किसी के साथ कोई इशू है तो हम ही, अल्लाह का शुक्र है कि उसको रेक्टिफाई करने में हेल्प आउट करते हैं। तो आज इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को आपको दिखाते हैं, नीचे इन्वर्टर्स भी दिखाते हैं, इसकी सारी रेक्टिफिकेशन, क्योंकि हमने इसमें बैटरीज भी ऐड की हैं, वो भी आपको चल के दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द इन्वर्टर जो कि उड़ चुका है। इसको भी हम इंशाल्लाह रिपेयरिंग के लिए भेज रहे हैं, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करके आपको सारी चीज़ें फाइनल दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको दिखा दें यहाँ पे 4 इन्वर्टर्स। तो ये मेरे सामने आप इस वक्त 2 इन्वर्टर्स देख रहे हैं, फिरोनक्स के 3 DB बॉक्सेस हैं। तो जो इन्वर्टर मैंने आपको पहले दिखाया है वो यहाँ पे लगा हुआ था, अभी इसको इंशाल्लाह रीऑर्गेनाइज करके यहाँ लगाया जाएगा। जबकि चौथा इन्वर्टर इनका यहाँ पे लगा हुआ है। सारे फिरोनक्स के इन्वर्टर्स हैं और ये इनकी बैटरीज़ हैं। TX 2500 फोनेक्स की बैटरीज़ हैं, ये फोनेक्स 3000 है, और 3500 ये पहले से मौजूद थी। ये 4 बैटरीज़ जो आप देख रहे हैं ये हमने नई इसमें ऐड की हैं। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम अपने जो हमारा काम है उसको प्रॉपर वे में करें, और ये जो इन्वर्टर अभी बंद है ये उसकी बैटरीज़ है। तो होना ये चाहिए था, देखिए इतना बड़ा सिस्टम अगर आप प्लान कर रहे हैं, जो आपने किस्तों में इसको अपग्रेड करके लगाया है, बेहतर ये था कि आप एक ही दफ़ा कंसल्टेंसी के साथ जो है उसको अपग्रेड करते, तो ये किस्तों में खर्चा और नुकसान से बच जाते। तो इतने बड़े सेटअप्स जो हैं होते हैं वो इस वे में डिज़ाइन नहीं होते जिस वे में आपके सामने ये प्रोजेक्ट मौजूद है। तो इसकी वजह से ही फिर आगे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है, इवन के सोलर ब्रेकर भी जो है वो आपका
नॉर्मल वापडा वाला ब्रेकर अटैच किया हुआ है और बैटरी साइड में भी कुछ भी नहीं है। ये ब्रेकर अभी जो आप देख रहे हैं ये हमने ऐड किए हुए हैं, MCCB टाइप जितने भी DC ब्रेकर्स आप देख रहे हैं ये रिसेंटली ऐड हुए हैं। अभी हमने इनमें सोलर ब्रेकर ऐड करने और AC SPDs ऐड करनी है, तो ये चीज़ें सारी आती हैं, तो इंशाल्लाह इसमें ऐड करके एक आपको फुल फाइनल मास्टर व्यू जो है वो इस प्रोजेक्ट का दिया जाएगा। फ्रेंड्स आप यहाँ पे अंदाज़ा कर सकते हैं, देखिए 163 170 वोल्ट तक ड्रॉप हो रहा है और इन्वर्टर जो है वो मुसलसल शोर मचा रहा है। ठीक है, तो सोलर साइड के आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना मैसिव इशू है। ये इसके साथ वाला इन्वर्टर है, ये बिल्कुल सही चल रहा है, इस पे लोड भी स्टेबल है, आपके वोल्टेज भी स्टेबल है। और अगर हम जनरेशन देखें तो हमारी जनरेशन भी तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 2.7 किलोवाट आ रही है। लेकिन साइमल्टेनियसली इस इन्वर्टर के ऊपर देखें शोर, मुसलसल शोर सुनाई देगा आपको, वोल्टेज ड्रॉप होते हुए दिखाई देंगे। ये वही जो कनेक्शंस का इशू मैंने आपको ऊपर दिखाया था, ये उसी की वजह से हो रहा है। तो ये डी स्टेबिलिटी भी आप चेक कर रहे हैं कि कितनी ज़्यादा डी स्टेबिलिटी आ रही है, उसका रीज़न जो है ना वो ये है। तो इंशाल्लाह अभी इसको सेट करते हैं, तो प्रॉपर आपको ये पूरा एक प्रोजेक्ट करके दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द मास्टर व्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। और जो इन्वर्टर ख़राब था वो भी रिपेयर करके लगा दिया गया है। अब हम आपको जनरेशन दिखाते हैं जो कि अभी इक्वलाइज हो चुकी है, मतलब जो फॉल आ रहा था मैंने आपको लास्ट स्टार्टिंग में दिखाया वीडियो में, जो इश्यूज़ आ रहे थे वो रेक्टिफाई हमने कर दिए हैं। बैटरीज़ हमने इसमें TX 3500 मज़ीद मंगवाई हैं 4, वो इंशाल्लाह बैंक यहाँ पे आ जाएगा। और फिर कभी अगर मौका मिला, यहाँ पे ज़िंदगी ने साथ दिया तो दिखाया जाएगा आपको। ये चारों बैटरीज़ भी हम रिप्लेस कर रहे हैं। बैटरीज़ आई हुई हैं लेकिन अभी लगी नहीं है। और ये इनके सारा सिस्टम है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने इसमें SPD प्रोटेक्शंस जो हैं वो लाजमी ऐड करवाई हैं, ताकि वापडा से किसी भी किस्म का सर्च आए तो हमारी SPD प्रोटेक्शन जो है उसको सेव करें। इसी तरह से एक इन्वर्टर का मैंने आपको दिखा दिया, ये दूसरे इन्वर्टर के अंदर SPD प्रोटेक्शन आ गई और ये तीसरे इन्वर्टर के अंदर SPD प्रोटेक्शन आ गई। और इसी तरह से जो चौथा इन्वर्टर है इनका, यहाँ पे भी हमने SPD प्रोटेक्शन जो है वो डाल दी है। तो थोड़ा सा क्लियर करते हैं मज़ीद। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे वापडा साइड पे 0 दिखाई दे रहा है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है वापडा साइड। क्यों 0 है? क्योंकि हमने इसका MKS मोड ऑन किया हुआ है। तो फ्रोनस वाहिद इन्वर्टर है इस वक्त पाकिस्तान में जो कि MKS का मोड देता है। मतलब ये कि अगर आपका लोड जो है, जो सोलर जनरेशन है वो रनिंग लोड के बराबर है या रनिंग लोड से ज़्यादा है और वो बैटरी को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकती है, तो वो आपकी वापडा चार्जिंग या के इलेक्ट्रिक चार्जिंग नहीं लेता। तो शाम में जैसे ही आपका लोड जो है बढ़ता है या जनरेशन कम होती है, तो आपका सारा लोड जो है वो के इलेक्ट्रिक पे या वापडा पे मूव ऑन हो जाता है और सोलर जो है वो बैटरी चार्ज कर रहा होता है। तो ये फैसिलिटी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको फ्रोनस के इन्वर्टर्स में मिलती है। अब हम दिखाते हैं कि स्क्रीन पे क्या पोजीशन है इस वक्त। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इन्वर्टर पे रनिंग लोड 1.38 किलोवाट है और इस पे जो 2 सीरीज़ अटैच्ड हैं पैनल्स के, 300 वाट के पैनल्स अटैच हैं इसके अंदर। तो इस वक्त 23 एम्पेयर से बैटरी चार्ज हो रही है और तकरीबन 2800-2900 वाट, मतलब अबाउट 3 किलोवाट जो है वो सोलर से जनरेशन हमें यहाँ पे मिल रही है। इसी तरह से हम दूसरे इन्वर्टर की तरफ आ जाते हैं। दूसरे इन्वर्टर पे तकरीबन 2 किलोवाट का रनिंग लोड है और इस पे जनरेशन हम चेक करते हैं तो ये भी ऑलमोस्ट 3 किलोवाट के अराउंड जो है वो ये भी जनरेट कर रहा है। और इसी तरह से हम तीसरे इन्वर्टर की तरफ आ जाते हैं जिस पे 150 वाट के पैनल लगे हुए हैं और इसकी वायरिंग चेंज करने के बाद जो रिज़ल्ट है वो तकरीबन 1300 वाट हमें रिसीव हो रहा है। यहाँ पे 150 वाट के सोलर पैनल्स जो हैं वो अटैच्ड हैं, तो ये 1300 वाट हमें दे रहे हैं और 1 किलोवाट का इनका रनिंग लोड है। ये इनका जो लास्ट फ्लोर है, 3 मंजिला हॉस्पिटल है, तो ये जो लास्ट फ्लोर के जो फैन वगैरह लाइट्स हैं वो इस इन्वर्टर पे ऑन है। यहाँ पे लेटर ऑन हम पैनल्स वगैरह भी अपग्रेड करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह सर्दियों के बाद। अभी सिर्फ हमने बैटरीज और ये वायरिंग वगैरह सारी इसकी अपग्रेड की है। तो इसी तरह से हम आ जाते हैं चौथे इन्वर्टर की तरफ। तो चौथे इन्वर्टर पे भी अगर आप देखें 1.9 किलोवाट जो है वो जनरेशन आ रही है, 1.7 किलोवाट जो है वो इनका रनिंग लोड है।
तो ये एक ओवरऑल व्यू था, आपको दिखाना चाह रहा था ताकि वीडियो हम कंप्लीट कर सकें। हम आपको पैनल्स के नीचे फाइनल एक व्यू देके इस वीडियो को इंशाल्लाह हम एंड करते हैं। फ्रेंड्स, पैनल्स की बात कर लें, नीचे जो इन्वर्टर्स आपको दिखाए इस पे तकरीबन 2 इन्वर्टर्स पे 18 3 इन्वर्टर्स पे जो हैं वो 18 सोलर पैनल हैं 330 वाट के, और बाकी जो है वो 150 वाट के पैनल हैं। और जो 150 वाट के हैं वो 36 सोलर पैनल थे जो हमने आपको दिखाया है, जो रिज़ल्ट आ रहा था सिर्फ 1200 वाट के करीब। तो ये टोटल पैनल्स आपके सामने MC4 कनेक्टर मैंने आपको दिखा दिए हैं, ये सारे हमने लगा के इस सिस्टम को कंप्लीट कर दिया है ताकि इसमें शॉर्टेज वगैरह या इसके जो मसले मसाइल हैं वो दोबारा ना आ सकें। तो आई होप यू विल लाइक द प्रोजेक्ट, और आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर कोई सजेशन देना चाहें, कुछ पूछना चाहें तो कमेंट्स का पोर्शन जो है वो हाजिर है। आप जो भी सजेशन देंगे हमारी सर आंखों पे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम।